बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन अस्सलाम वालेकुम। पाकिस्तान सोसाइटी ऑफ न्यूरोलॉजी की जानिब से ये प्रोग्राम दर्द व दवा में खुश आमदीद। आज जो दर्द के बारे में हम बात करेंगे वो है आसाबी दर्द, जिसको हम न्यूरोपैथिक पेन कहते हैं। मैं हूं आपका मेज़बान डॉक्टर अज़ीज़ सोनावाला, और आज हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं कराची के दो माहिर न्यूरोलॉजिस्ट, डॉक्टर मोहम्मद वासे जो आगा खान हॉस्पिटल में एसोसिएट प्रोफेसर हैं और माहिर न्यूरोलॉजिस्ट, और उसके साथ साथ है डॉक्टर अब्दुल मलिक न्यूरोलॉजिस्ट जो जिना पोस्ट ग्रेजुएट मेडिकल सेंटर के माहिर न्यूरोलॉजिस्ट भी हैं। नाज़रीन, न्यूरोपैथिक पेन यानी आसाबी दर्द एक ऐसे किस्म का दर्द है कि जो काफ़ी शदीद हो सकता है और ये कई मर्ज़ों में पाया जाता है। उसकी अहमियत ये भी है कि उसकी शिद्दत कभी कभार ज़्यादा होती है। इसको समझना बहुत ज़रूरी है, इसलिए कि इससे मरीज़ बहुत मुतासिर हो सकता है और इसके इलाज के जो तरीके हैं वो थोड़े से अलग होते हैं। जैसे जैसे प्रोग्राम बढ़ता जाएगा उस वक्त हम आपको ये भी बताएंगे कि ये दर्द क्या है, उसके अलामात क्या है, दूसरे किस किस्म के दर्द होते हैं और उसमें जो है हमें फ़र्क कैसे उसका एहसास होता है और क्या करना चाहिए। तो सबसे पहले मैं डॉक्टर वासे से ये सवाल पूछूंगा कि डॉक्टर वासे, ये न्यूरोपैथिक पेन या आसाबी दर्द क्या होता है, किस किस्म का दर्द है? ये आपके इल्म में है और तमाम नाज़रीन भी इस बात को जानते हैं अच्छी तरह कि पूरे जिस्म का जो निज़ाम है वो नर्व्स की बुनियाद पर चल रहा होता है। यानी नर्व्स का काम ये होता है कि जिस्म के तमाम हिस्सों से सेंसेशंस को या महसूस जो वो करती हैं वो सिग्नल को लेकर दिमाग तक जाती हैं जी, और फिर दिमाग उसकी रोशनी में जो फैसले करता है उसके ऊपर अमल दरामद करती हैं। तो जिस्म की मूवमेंट सब कुछ नर्व्स की वजह से होती है। अगर उन नर्व्स में कोई बीमारी हो जाए तो उन नर्व्स के अंदर दर्द होना शुरू हो जाता है। अच्छा, वो नर्व का दर्द ऐसे होता है कि वो पूरी नर्व के एक हिस्से के ऊपर भी हो सकता है और पूरी की पूरी नर्व के ऊपर भी दर्द हो सकता है। लेकिन उस नर्व के अंदर से जो दर्द निकलता है, जिसका एहसास बाज़ औक़ात पूरे जिस्म के अंदर होता है या जिस्म के किसी एक ख़ास हिस्से के अंदर होता है, उसको आसाबी दर्द कहते हैं। और ये एक बहुत आम किस्म है दर्द की, ख़ास तौर पे उन लोगों के जिनको आसाबी तकलीफ़ हो, आसाबी बीमारी हो, उनके अंदर काफ़ी शदीद तकलीफ़ होती है आसाबी नर्व की बीमारी की वजह से। तो ये आसाबी दर्द कहलाता है। तो डॉक्टर मलिक, ये तो आसाबी दर्द की बात हुई, तो फिर ज़ाहिर है कि आसाबी दर्द है तो फिर गैर आसाबी दर्द भी होते हैं। तो वो क्या दर्द है और उसकी मिसाल क्या है? देखिए, जिस तरह डॉक्टर वासन ने कहा कि असाबी दर्द यानी रगों का दर्द ना, मतलब नर्व्स को जो हम कहते हैं, गैर असाबी हाँ नसों जो हम उसको उसमें आम तौर पे जो मरीज़ जिस तरह बात करता है कि मेरे इस रग में दर्द है या इस हिस्से में दर्द है, इसी तरह वो दर्द जो इससे हट के हो, मिसाल के तौर पे जोड़ों में कोई दर्द हो रहा हो या कोई ऐसा दर्द हो रहा हो जो पट्ठों के हवाले से हो रहा हो या कोई ऐसा दर्द हो रहा हो जो गर्दन के या कमर के या किसी या पट्ठों में हो रहा हो, तो ये दर्द वो होता है जो कि असाब से हट के है। दर्द इसमें भी अलामात जो होती हैं, तो डॉक्टर को जो असाब का दिमाग का जो डॉक्टर होता है, जिस न्यूरोलॉजिस्ट का, वो इस मामले को मरीज़ की बताई हुई अलामात के मुताबिक उसको डिफ्रेंशिएट करता है, उसमें तफरीक पैदा करता है और उस हिसाब से उसकी तशख़ीस करता है। तो ये दो दर्द, एक जो रग के हवाले से होता है और एक जो हट के होता है, इसको अलामात की बुनियाद पे भारत इसको तय जो करता है वो तो डॉक्टर ही करता है। मरीज़ तो बाज़ औक़ात चीज़ों को थोड़ा सा मिक्स करके भी पेश कर रहा होता है। जो दर्द है मरीज को बाद औक़ात नहीं पता होता कि आसाबी तकलीफ है, गैर आसाबी, और बाद लोग अपने तौर पे दवा शुरू कर देते हैं या इलाज करते हैं। लेकिन आसाबी दर्द का इलाज अलग तरीके से होता है, गैर आसाबी दर्द का इलाज अलग तरीके से होता है। और एक बीमारी की जो दवाई है वो बाद औक़ात दूसरे के अंदर इतनी मुफीद नहीं साबित होती है। तो लोग क्या है कि गलत दवाई इस्तेमाल करते हैं, उसकी वजह से उनको और प्रॉब्लम शुरू हो जाती हैं और उनका मसला हल नहीं होता। तो अगर ये शुरू में ही सही तशख़ीस हो जाए तो उससे इलाज में भी आसानी होती है और दवाइयों के साइड इफ़ेक्ट से भी बचा जा सकता है। बहुत ही अहम बात बताई कि दर्द होता है, लेकिन आसाबी दर्द और गैर आसाबी दर्द के इलाज में काफ़ी फ़र्क है। डॉक्टर वासे, आप बता सकते हैं कि यानी आसाबी दर्द की मिसाल क्या है, यानी किस मिसाल के तौर पे जो आम दर्द होते हैं? आसाबी दर्द एक तो सबसे ज़्यादा होता है शुगर के मरीज़ों के अंदर ना, लेकिन आसाबी दर्द की ख़ास बात ये होती है कि वो
लिम्स के अंदर जैसे होता है, हाथ के अंदर होगा या पैर के अंदर होगा। दूसरी बात यह कि वो किसी नर्व की डिस्ट्रीब्यूशन के अंदर होता है। यानी मिसाल के तौर पे जैसे एक बीमारी है जो कार्पल टनल सिंड्रोम कहलाती है, उसमें जो हाथ की नस है ये अफेक्ट होती है। तो जिस नस जिस एरिया को सप्लाई कर रही होगी, सिर्फ उस एरिया में दर्द होगा या तकलीफ होगी और किसी और जगह नहीं होगा। दूसरी बात यह है कि असाबी तकलीफ में बाज़ औक़ात नर्व का काम भी अफेक्ट हो जाता है, तो दर्द के साथ सुन होने की अलामतें भी आने लगती हैं कि वो एरिया जो है वो बॉडी का वो सुन होने लगता है। तीसरी बात है कि बाज़ औक़ात वो पेन रेडिएट करता है, यानी एक जगह से लेके दूसरी जगह तक जाता है। ख़ासतौर पे अगर नस किसी जगह दब रही हो तो वो नर्व का पेन जो है ना वो रेडिएट करता है, वो फैलता है, कमर से लेके पैर तक चला जाएगा या पैर से लेके कमर तक चला जाएगा। चौथी बात ये होती है कि ये जो नर्व का पेन होता है बिलुमूम ये रात के वक्त ज़्यादा होता है। आमतौर पे जो गैर आसाबी दर्द होते हैं उसका ताल्लुक बॉडी के मूवमेंट से होता है, ख़ासतौर पे जोड़ों का दर्द है, पट्टों का दर्द है, ये चलने फिरने खड़े रहने एक्टिविटी से होता है जी। लेकिन ये जो नसों का तकलीफ़ है ये रेस्टिंग कंडीशन में भी काफ़ी ज़्यादा होती है, और रात को जब मरीज़ बिस्तर पे लेटते हैं तो उस वक्त ये तकलीफ़ सबसे ज़्यादा होती है। तो इस तरह की कई अलामात हैं कि जिसके नतीजे में या जिसको देखकर डॉक्टर आसानी के साथ ये बता सकते हैं कि ये जो तकलीफ़ है मरीज़ को ये आसाबी तकलीफ़ है या गैर आसाबी तकलीफ़ है। और अगर नर्व की इन्वॉल्वमेंट है तो बाज़ औक़ात ये भी बता सकते हैं कि कौन कौन सी नर्व अफेक्ट हो रही हैं, कोई एक नर्व अफेक्ट हो रही है या बहुत सारी नर्व्स अफेक्ट हो रही हैं या तमाम नर्व्स अफेक्ट हो रही हैं, तो ये भी बताया जा सकता है और इसके नतीजे में फिर इलाज में आसानी होती है। अच्छा, लेकिन और कोई एक तो आपने बताया कि डायबिटीज़ में जब नसें मुतासिर होती है तो इस किस्म का असाबी दर्द होता है, और कोई ऐसी मिसाल हैं जो आम जो हमारे नाजरीन जानना चाहेंगे कि ऐसी कंडीशन हो तो हाँ ये असाबी दर्द है और फिर सही डॉक्टर के पास जाना है, मिसाल के तौर पे? यानी मिसाल के तौर पर अगर किसी के सिर्फ हाथ में दर्द हो रहा है, एक तो कार्पल टनल, मिसाल के तौर पे कोई ज़्यादातर ख़वातीन में होता है, मर्दों में भी होता है और बहुत कॉमन दर्द की किस्म है कि जो हाथ की उंगलियां हैं, ख़ासतौर पे जो अंगूठे की तरफ वाली उंगलियां हैं, ये तकरीबन 3 उंगलियां जो है ना इसके अंदर पेन होता है, और ये उंगलियां बाज़ औक़ात सुन भी होती हैं, और ये तकलीफ़ रात में ज़्यादा होती है, दिन में भी होती है लेकिन रात में ज़्यादा होती है। और अगर ये तकलीफ़ बढ़ जाए तो उसके नतीजे में हाथ सुन भी होने लगता है और बाज़ औक़ात इसके मसल्स भी कम होने लगते हैं, यानी वेस्टिंग भी होने लगती है। तो अब ये ख़ास किस्म का नर्व का पेन है जिसको हम कार्पल टनल सिंड्रोम कहते हैं, कि जो एक बहुत ही कॉमन दर्द की किस्म है। इसी तरह जैसे दोनों पैरों में दर्द होता है, जलन होती है जिसको कहते हैं बर्निंग, या डिसएस्थीसिया होता है कि कोई चीज़ हाथ लगाएं तो तकलीफ़ होती है, या पैर दोनों सुन होने शुरू हो जाते हैं और बाज़ औक़ात वो इतने बढ़ जाते हैं कि पैर में कोई सुई भी चुभ हो तो पता नहीं चलते। तो ये भी असाबी दर्द की किस्म है जो ज़्यादातर हम शुगर के मरीज़ों के अंदर देखते हैं जी। इसी तरह अगर कोई नर्व किसी वजह से डैमेज हो जाए, एक्सीडेंट की वजह से या ट्रॉमा की वजह से, तो वो वाला नर्व जो है वो अफेक्ट होती है और उस नर्व की डिस्ट्रीब्यूशन के अंदर दर्द होता है। जैसे पेरोनियल नर्व हो गई, ये और नर्व होती हैं कि जो अगर अफेक्ट हो जाए तो उसके अंदर दर्द होता है। तो इसलिए नर्व का पेन जो है वो ख़ास तौर पे कुछ जिस्म के एक ख़ास हिस्से में होगा या एक या 2 या 3 ख़ास हिस्सों में होगा, और उसकी ख़ास तरह की अलामात होती हैं कि जिससे इसको तशख़ीस किया जा सकता है। डॉक्टर मलिक, अभी हम वो डायबिटीज़ और ये असाबी दर्द की बात करते हैं, क्या आप बता सकते हैं कि ये दर्द ये और या नसों का मुतासिर होना शुगर के मर्ज़ में कितना आम है, और इसके लिए यानी मरीज, क्योंकि डायबिटीज़ बड़ी आम बीमारी है, काफ़ी लोगों को होती है, बहुत कम लोग ये समझते हैं कि जानते हैं कि अगर इसका ख्याल नहीं किया गया तो और मसले होते हैं। तो क्या आप थोड़ी सी इस पे तफसील हमें बता सकते हैं कि ये डायबिटीज़ की वजह से नसों का दर्द डायबिटीज़ के कौन से हिस्से में, कौन से वक्त में होता है, किस वजह से होता है? देखिए, आम तौर पे तो हमारे यहाँ मतलब चूँकि ज़ैबतीज़ जो शुगर की बीमारी वो माशरे में बहुत ज़्यादा आम है जी। और आम तौर पे जो मरीज़ हैं इसकी बहुत ज़्यादा, जिसे कहते हैं कि बहुत ज़्यादा आगाही होने के बावजूद भी बहुत ज़्यादा एहतियात नहीं करता है कि जब तक कि उसकी वो अलामात आने शुरू ना हो जाएं जिसकी वजह से उनकी रोज़मर्रा ज़िंदगी मुतासर हो जाती है। अमूमी तौर पे ये दर्द जो है, जिसको आसाबी दर्द कहता है, ये भी एक बहुत अहम अलामत होती है किसी भी ज़ैबतीज़ की मरीज़ की, जिसमें वो मुख्तलिफ़ जिस्म के हिस्सों में दर्द बताता है। कभी वो अपने आप को थकावट का एहसास उसको दिलवाता है जो शुगर के कंट्रोल ना होने की वजह से उसकी रगों पर और असाब पर मुतासर कर रहे होते हैं, और पैरों की सोजिश होना, जलन होना, पट्ठों में उसकी जलन मुतासर होना और उसको थकावट का जल्दी एहसास हो जाना, तो वो जहाँ शुगर के कंट्रोल ना होने की एक अलामत है, वहीं ये न्यूरोपैथिक पेन की भी
अलामत है। लिहाजा जो हमारे माशरे के अंदर इसकी जो सबसे बड़ी वजह यह है कि मरीज़ों का उस हवाले से एहतियात के साथ शुगर को कंट्रोल ना करने की वजह से ये एक इजाफी बीमारी जो होती है, जो शुगर की बाकी जिस तरह मुतासिर जो आँख और गुर्दों के जो उसके साइड इफ़ेक्ट्स हैं, उसके साथ साथ असाब पर भी एक बहुत बड़ा असरात मुतरतब होते हैं, जिसकी वजह से उनके जो रोज़मर्रा ज़िंदगी है, जो उनकी एक्टिविटी है, या उनकी एक बहुत ज़्यादा एक परफॉर्मेंस या प्रोडक्टिविटी वो मुतासर हो जाती है, और वो असल मर्ज़ तो फिर पीछे की तरफ एक तरह से हो जाता है। ये जो इजाफी जो अलामात हैं उसकी वजह से उसकी ज़िंदगी जो है, उसके जो रोज़मर्रा वो बहुत मुतासर हो जाते हैं, और ये हमारे यहाँ बहुत ज़्यादा कॉमन है। तकरीबन 70-80% ऐसे मरीज़ होते हैं जो इस तरह के अलामात के साथ हमारे पास शुगर के मर्ज़ होने के साथ साथ इन अलामात के साथ, जिसमें वो कहते हैं जोड़ों में अपना पट्ठों में दर्द हो रहा है, सोजिश हो रही है, गर्दन में पट्टे बाजू का सख्त महसूस हो रहे होते हैं, हाथों में सुनपन महसूस हो रहा होता है, तो इसके साथ वो लाते हैं। लेकिन जैसे आपने पहले भी कहा, जिस तरह एक तो बहुत ज़्यादा कॉमन तो न्यूरोपैथिक पेन में डायबिटीज़ है, लेकिन इसके साथ साथ और भी दिमाग और असाब की लेकिन अच्छा, अगर ये एक तो ये है कि हमें पता है कि यानी शुगर का यानी शुगर के मर्ज़ में असाबी दर्द उस वक्त आता है कि जब शुगर कंट्रोल में नहीं होती काफ़ी वक्त तक, यानी बेइत्यादी एक बड़ा हिस्सा है, एक बड़ी वजह है। आपके पास पेशेंट आ गया और वो कहता है कि देखिए भाई चले हो गया है, अब मुझे बहुत दर्द हो रहा है, सुनपना हो रहा है, डॉक्टर साहब आप मुझे ठीक कर दें ताकि मैं फिर से हल्का फुल्का हो जाऊं, बेहतर। अब क्या करें? सबसे पहली और बुनियादी चीज़ उसकी शुगर कंट्रोल होनी चाहिए, यानी सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़। उसके साथ साथ फिर उसके दर्द के लिए दवाएं जो हैं वो उसको देनी चाहिए। यानी अगर शुगर कंट्रोल ना हो और हम दवाएं उसको दर्द के साथ साथ देते रहें तो ये भी कोई उससे उसके बहुत ज़्यादा अच्छे नताइज नहीं निकलेंगे। तो सबसे पहली चीज़ तो उसकी ज़ियाबतीस जो है उस कंट्रोल लेवल पर आए। एक बात, उसकी रोज़मर्रा ज़िंदगी के मामूलात में वो तमाम तब्दीलियाँ लाई जाएँ जिसके नतीजे में शुगर उसकी कंट्रोल हो। उसके साथ साथ वो जो दर्द हो रहा है, क्योंकि दर्द अज खुद एक बीमारी हो चुकी होती है, यानी अब वो तो फ़कत दर्द अब एक अलामत नहीं है बल्कि वो अज खुद इस डिजीज़ है न्यूरोपैथ। तो उसके नतीजे में जो उसके लिए जो असाबी दर्द की दवाएं हैं जो मुख्तलिफ, अब तो इसमें बहुत ज़्यादा जिद्दत भी आ गई और पाकिस्तान में तकरीबन इस हवाले से दुनिया में दीगर ममालिक में जो अवेलेबल दवाएं हैं वो पाकिस्तान में भी तकरीबन मौजूद हैं। बिल्कुल, हाँ। और वो एक अच्छी, मतलब बहुत ज़्यादा महंगी भी नहीं है कि भाई बहुत ज़्यादा उसको उसमें जेब पर उसका खर्च पड़ेगा। लेकिन इस तरह के जैसे मुख्तलिफ दवाएँ हैं जिसमें प्रीगैबलिन है, गाबापेंटिन है, डोरोक्सिटीन है, हाँ। और मुख्तलिफ रूटीन पेन किलर्स हैं, या थोड़ा सा असाबी दर्द की और जो दवाएं होती हैं एमाइट्रिप्टिलिन, इस तरह की दवाएं उसकी मरीज़ की ज़रूरत के मुताबिक और उसके यानी कि मिकदार और जिस्म के वज़न के हिसाब से जो देनी चाहिए ताकि उसके दर्द में भी कमी आए। और जो जिस तरह डॉक्टर वासी ने कहा कि रात के वक्त उनकी यानी ये बेचैनी, चूँकि दर्द उनको नींद नहीं होने देता तो उसके नतीजे में उनके आसाब और ज़्यादा मुतासर होकर चिड़चिड़ापन, उनमें गुस्सा और ज़्यादा उनके दीगर अवामिल भी जन्म ले लेते हैं। लिहाजा दर्द को ट्रीट करना, उसका इलाज करना इसलिए भी ज़्यादा ज़रूरी है ताकि उनकी जो असाब पे दीगर जो असरात मुरतब हो रहे हैं उनके तबीयत पर, उनके नफ्सियात पर, वो भी प्रॉपरली सही तरीके से कंट्रोल कर सकें। क्या ये डायबिटीज़ की वजह से जो नसों का असाबी दर्द है या नसों की जो बीमारी है या डायबिटिक न्यूरोपैथी, क्या ये रिवर्स हो सकती है? क्या ये बिल्कुल ठीक हो सकती है? बिल्कुल ठीक, मरीज सवाल पूछते हैं हमें। बिल्कुल बिल्कुल ठीक नहीं, कंट्रोल हो सकती है। तो ये बहुत ज़रूरी है कि शुरू से ही शुगर का यानी कंट्रोल रखें ताकि सबसे पहले ये ना हो, और एक बार ये अगर मर्ज़ आता है तो फिर कुछ ऐसी दवाइयाँ हैं कि जो शुगर के कंट्रोल के साथ साथ दर्द को कंट्रोल कर सकती है ताकि मसला कम से कम हो। डॉक्टर, शुगर के मरीजों में एक हाँ। और बात वो ये है कि मरीज़ को ये बात समझनी चाहिए कि अगर शुगर के मरीज़ में नर्व की बीमारी को कंट्रोल नहीं किया गया तो बात सिर्फ दर्द तक महदूद नहीं रहती, बल्कि इस वक्त दुनिया में जितनी एम्पुटेशन हो रही है, यानी जिसमें जिस्म को काटा जाता है, किसी का पाँव घुटने से कट रहा है, किसी का टखनों से काटा जा रहा है, तो नॉन ट्रॉमेटिक जो एम्पुटेशन होती है उसकी सबसे बड़ी वजह डायबिटीज़ है। और पाकिस्तान में भी आप किसी ऑर्थोपेडिक सर्जन से जो एम्पुटेशन करते हैं वो मालूम करें तो बताएंगे कि इतनी बड़ी तादाद में डायबिटीज़ के पेशेंट्स ऐसे हैं कि जिनके पाँव काटे जाते हैं, कभी टखने के पास से, कभी घुटने के पास से, और ये परमानेंट डिसेबिलिटी हो जाती है जी, कि जिसका कोई रेमेडी नहीं है कि अगर किसी का पाँव कट जाए या टखने के पास से या घुटने के पास से या इवन उंगलियां कट जाएं, तो ये एक आउटकम है शुगर के नतीजे में जो न्यूरोपैथी होती है उसका। और इससे थोड़ा लोगों को इसको बारे में अवेयर होना चाहिए
कि अगर शुगर की बीमारी को कंट्रोल नहीं किया गया और नर्व की बीमारी बढ़ती गई तो एक पॉइंट ऐसा आएगा कि मरीज़ का ये पोजीशन आ सकती है कि उसके पाँव को काटना पड़े, चाहे नीचे से या ऊपर से। अगर बढ़ जाए, बाज़ मरीज़ ऐसे हैं कि जिनकी पहले उंगलियां कटती हैं, फिर उसके बाद टखनों से पाँव कटता है, फिर घुटने के पाँव से कटता है, और वो सिर्फ इस वजह से होता है कि शुगर की वजह से अपने नर्व के पेन को कंट्रोल नहीं करते। दूसरी बात यह है कि काफ़ी मैंने ऐसे देखा है कि जो मरीज़ होता है जी, उसकी तकलीफ सिर्फ मरीज़ तक महदूद नहीं रहती, बल्कि पूरा घर उसकी वजह से एक परेशानी में होता है। क्योंकि बहुत अगर ही घर का है, कोई बुजुर्ग है या वालदा है या वालिद हैं या और कोई फ़र्द है जो पूरी रात तकलीफ़ के अंदर परेशान है, तो पूरा घर वो सो नहीं सकता है। तो यानी वो एक पूरी फैमिली की प्रॉब्लम बन जाती है कि भाई एक फ़र्द की तकलीफ़ की वजह से ज़ाहिर है पूरा घर अफेक्ट हो रहा है। तो इसलिए ये बीमारी ऐसी है कि जिसका अच्छा इलाज मौजूद है और जिससे हम मरीज़ों को बचा सकते हैं उनके ऑर्गन्स के एम्पुटेशन से, ख़ास तौर पे पाँव के कटने से और उंगलियों के कटने से, बशर्ते के लोगों को शुरू से ही ये बात समझ में आ जाए कि ये हमें एहतियात करनी चाहिए शुगर के अंदर। ये सारी बातें जो है उस वक्त आती है जिसकी जो बुनियादी वजह जो अब इन बातों से जो ज़ाहिर हुआ है वो है शुगर का सही तरह से कंट्रोल नहीं करना। तो अगर शुगर सही तरह से कंट्रोल हो तो हम इन तमाम बातों से बच सकते हैं। डॉक्टर मलिक, एक और इस तरह से असाबी दर्द जो बड़ा आम है जिसको हम कहते हैं ट्राइजेमिनल न्यूरल्जिया, ये ट्राइजेमिनल न्यूरल्जिया ये क्या है? बुनियादी तौर पे ये एक रग है जो कि जो दिमाग में जो रगें उनमें से एक जिसको ट्राइजेमिनल नर्व कहते हैं। जी, ट्राई जिससे तीन, जिसकी तीन वो शाखें यानी वो हों, तो ये बुनियादी तौर पे जो आपके कनपट्टी का इलाका है या आपके चेहरे का एक जो पूरा हिस्सा है जिसमें जबड़ा कहते हैं, जिसको इस पूरे हिस्से को ये रग सप्लाई कर रही होती है अपने रग ये इसको पूरा इसका जो यानी सप्लाई है जो इस पूरे हिस्से में चेहरे के दे रहे होते हैं चेहरे। और ये बहुत एक हसास इलाका, मतलब एक तरह से जिस्म का एक हसास हिस्सा है जो कि बहुत जल्दी किसी भी दर्द के हवाले या किसी इम्पेयरमेंट के हवाले से मुतासर हो सकता है। तो इस रग की सोजिश होने की वजह से या इस रग में कोई ख़राबी होने की वजह से जो दर्द होता है उसको यानी ट्राइजेमिनल नर्व का दर्द कहते हैं। वो असाबी दर्द जो इस नर्व की वजह से हो रहा होता है और जो बहुत शदीद तरीन दर्द होता है जिसके नतीजे में ये ज़िंदगी, रोज़मर्रा ज़िंदगी मुतासिर होकर रह जाती है और ये मतलब इंसान को बहुत ज़्यादा यानी एक तरह से बिस्तर पे एक तरह से बैठने पे मजबूर कर देता है कि इतना शदीद ये दर्द होता है। और ये बेसिकली इसकी अलामत कनपट्टी के इलाके में और दिमाग के चेहरे के हिस्से पे, एक तरफ के हिस्से में अमूमी तौर पे ये दर्द होता है और बहुत ज़्यादा ये कॉमन तो इसको नहीं कहेंगे, लेकिन बहरहाल ये दर्द जो है बहुत शिद्दत का होता है। उसकी क्या खासियत, किस किस्म का होता है? इसको मतलब दूसरे कहते हैं कि मतलब इसको एक्सक्रूशिएटिंग भी कह सकते हैं, ये स्टैबिंग पेन या करंट की तरह। हाँ, करंट बेसिकली ये ऐसा लगता है कि जैसे बिजली के झटके लग रहे हैं और ये वक्फे से होता है और एक एक सेकंड के लिए होता है। यानी ऐसा नहीं कि 10-10 मिनट दर्द रहे, एक सेकंड के लिए एक झटका लगेगा चेहरे के ऊपर, इतनी तकलीफ दे होता है कि एकदम चेहरे बंदा जो है ना उसको झटका आ जाता है और फिर उसके बाद वक्फा आ जाएगा, फिर थोड़ी देर के बाद होगा। और बाद औक़ात ऐसा होता है कि जैसे कोई ब्रश कर रहा हो, चेहरे को धो रहा हो पानी से या तौलिया से इस्तेमाल करे या रगड़े, उसकी वजह से होता है। इस दर्द की जो ख़ास बात है ना वो ये है कि जिसको ये दर्द होता है ज़्यादातर लोग ये समझते हैं कि ये दांतों का दर्द है, ये बहुत इम्पोर्टेंट, और वो चले जाते हैं डेंटिस्ट के पास। अक्सर देखते हैं कि वो बस दांत निकाल के आते हैं और लेकिन हमारे पास, मेरे पास बेशतर मरीज ऐसे आए कि जिनमें सारे के 2-2, 3-3 दांत निकल चुके थे और दर्द उनका ख़त्म नहीं हुआ, तो उनको लोगों ने मशवरा दिया कि भाई आप किसी जाके न्यूरोलॉजिस्ट को दिखाइए, और वो दर्द था ट्राइजेमिनल न्यूरल्जिया का जो गोली से ठीक हो जाता है ना। वही जैसे कि मरीज ने कहा था कि डॉक्टर साहब दांत निकल गए, दर्द नहीं निकला, तो यानी ट्राइजेमिनल न्यूरल्जिया। ये बहुत कॉमन है कि दांत निकल के लोग आ जाते हैं, दर्द नहीं जाता। मतलब मेरे ख्याल है शायद ही कोई न्यूरोलॉजिस्ट ऐसा हो जिसके बाद दांत निकला हुआ आदमी ट्राइजेमिनल पेन के साथ। लेकिन कोई तो दांत के दर्द में और ट्राइजेमिनल न्यूरल्जिया में फ़र्क होगा कि जिससे हम यानी ये दांत निकले उसके पहले हम उसको पकड़ लें। तो कोई ऐसी अलामत, कोई ऐसी साइन है, कोई ऐसी खासियत है ये दोनों दर्दों में, दांत के दर्द वर्सेस जो है वो ट्राइजेमिनल न्यूरल्जिया, से हमें पहले से पता चल जाए कि नहीं ये दांत का दर्द नहीं है, ये असाबी दर्द है, और ये नहीं, ये बाकायदा दांत का दर्द है? क्या हो? एक तो लोकलाइजेशन यानी उसका जिस जगह पेन स्टार्ट हो रहा होता है, और दूसरे जैसे अलामत बताइए
दांत का दर्द कभी इस तरह नहीं होता कि जस्ट लाइक करंट की उसकी एक तरह से उसकी अलामत हो और थोड़ी होता हो और उसकी वजह से वो होता हो। दांत का दर्द तो एक मुस्तकिल दर्द रहता है, चबाने पे भी हो रहा होता है, वैसे भी हो रहा है, लेकिन ये तो ऑफ एंड ऑन और एक जस्ट लाइक जिस तरह कहते हैं ना कि एक करंट ऑन ऑफ हो रहा होता है। ये टूथेक इस तरह बिल्कुल नहीं होता अमूमी तौर पे। डॉक्टर वासे, आपने अब जो अभी हम आसाबी दर्द पर हैं तो आपने अभी जिक्र किया एम्पुटेशन, और मतलब है कि जो पैर का या हाथ का काटना, और जो कभी कभार ज़रूरी पड़ता है, चाहे शुगर हो या चाहे एक्सीडेंट हो, चाहे एक इस किस्म का दर्द है जिसको हम कहते हैं फैंटम लिम्ब, और थोड़ा सा उसकी तफसील बता सकते हैं ये क्या होता है और उसमें मरीज़ क्या महसूस करता है? असल में ये जितना पेन है ना, ये बुनियादी तौर पे उसका तमाम जो फीलिंग है वो आती है दिमाग से। ये दिमाग के अंदर एक एरिया होता है जो पेन को बता रहा होता है जिस्म को कि भाई जिस्म में किसी जगह पे दर्द हो रहा है। अच्छा, वो एरिया दिमाग के अंदर अगर एक्टिव हो तो अगर मिसाल के तौर पे किसी का पाँव कट भी जाए तो उसके दिमाग के अंदर वो सेंसेशन पहुंचती रहती हैं कि उस पैर के अंदर दर्द हो रहा है। तो एक तरह की वो फैल्स सेंसेशन होती हैं, झूठी सेंसेशन होती हैं, लेकिन ये उन लोगों में होता है कि जिनके पाँव कट जाते हैं एक्सीडेंट की वजह से, शुगर वगैरह की बीमारी की वजह से, और फिर भी वो कंप्लेन करते हैं कि मेरे उस पैर के अंदर दर्द हो रहा है। तो एक्चुअली वो पैर के अंदर दर्द नहीं हो रहा था क्योंकि पैर तो वो कट चुका होता है, लेकिन उसकी परसेप्शन दिमाग के अंदर मौजूद होती है, और वो जो दिमाग के अंदर उसकी परसेप्शन है वो महसूस करती है, कराती है कि नर्व के अंदर पेन हो रहा है। यही वजह है कि आप देखेंगे कि जितनी नर्व की पेन की दवाइयाँ हैं वो नर्व से ज़्यादा दिमाग पे काम करती हैं कि दिमाग के अंदर जो पेन की परसेप्शन है उसको सही कर दिया जाए, उसके नतीजे में पेन की जो फीलिंग है वो सही हो जाती है। तो बाज़ औक़ात दर्द जिस्म के पैर में या हाथ में इतना नहीं होता जितना परसीव कर रहा होता है मरीज़। तो ये जो दवाइयाँ होती हैं ये दिमाग के अंदर जो पेन का थ्रेशोल्ड होता है उसको थोड़ा बढ़ा देती हैं, कि जिसके नतीजे में जब ज़्यादा दर्द होगा तो दिमाग को महसूस होगा, वरना नहीं पता चलेगा। क्योंकि शुगर वगैरह की बीमारी में ये होता है कि पेन का थ्रेशोल्ड कम हो जाता है, या डिप्रेशन के अंदर ये होता है, या और बीमारियों में तो थोड़ा मोटा पेन भी ना बहुत ज़्यादा महसूस होता है और बहुत ज़्यादा उसकी तकलीफ़ की शिद्दत होती है। तो ये जो दिमाग के अंदर परसेप्शन है वो बेसिकली फैंटम पेन की जो है ना बुनियाद है। तो ये तो बड़ी अजीब बात है, पेशेंट यानी देखें कि उसका पैर तो नहीं लेकिन हर वक्त जी चाहता है कि उस जगह खारिज करे, क्योंकि वहाँ से सेंसेशन उसको महसूस हो रही होती है। या उसका इलाज क्या करें? दवाइयाँ, ये जो दवाइयाँ हैं उससे कंट्रोल होता है, जो उससे कंट्रोल हो जाता है बिल्कुल, क्योंकि ये सेंट्रल पेन है ना। तो ये सारी दवाइयाँ जो न्यूरोपैथिक पेन में इस्तेमाल होती हैं ये काफ़ी सेंट्रली एक्टिव दवाइयाँ होती हैं और दिमाग के अंदर पेन के परसेप्शन को ये अल्टर करती हैं, मॉडिफाई करती हैं। तो जो सेंट्रली एक्टिंग दवाइयाँ हैं वो इस पेन परसेप्शन को काफ़ी चेंज कर देती हैं, कम भी कर देती हैं, बाज़ औक़ात ख़त्म भी कर देती हैं। हाँ डॉक्टर मलिक, ये न्यूरोपैथिक पेन या असाबी दर्द का अगर मुआयना करना हो तो कौन से मुआयने हमारे पास मौजूद है कि जिससे हम उसकी तहकीकात कर सकें? दिमाग और आसाब के मतलब इस तरह के जो दर्द होता है जिसमें आसाब और रग इन्वॉल्व हो, तो उसमें जो टेस्ट कहलाता है, जो उसको सुइयों का टेस्ट भी हम कहते हैं आम जबान में, आम लोगों को समझाने के लिए। हाँ। और उसको बेसिकली जो उसका प्रॉपर नाम है वो EMG NCS, नर्व कंडक्शन यानी कि रगों की कंडक्शन की स्टडी, और इलेक्ट्रोमायोग्राम यानी कि जिसके नतीजे में पट्ठों का और रगों की वो चीज़ें। लेकिन रगों के हवाले से स्पेसिफिक टेस्ट है वो नर्व कंडक्शन स्टडी के हवाले से ही उसके टेस्ट अमूमी तौर पर किया जाता है। हाँ, उसके अलावा कोई टेस्ट है क्या? अगर MRI भी कर सकते हैं? इसमें MRI का तो बहुत ज़्यादा रोल नहीं है, लेकिन ज़्यादा अगर लेकिन इस बात का शक हो ना कि नर्व कंप्रेस हो रही है, जैसे मिसाल के तौर पर रीढ़ की हड्डी में है या गर्दन के अंदर नर्व कंप्रेस हो रही है और आपको ये लग रहा है कि नर्व कंप्रेशन की वजह से पेन हो रहा है, तो कर सकते हैं। दूसरी बात है कि शुगर के अलावा और भी कई वजूहात हैं जिससे ये नर्व का पेन होता है। जैसे मिसाल के तौर पे एक विटामिन होता है B12, उसकी कमी की वजह से भी हो जाता है बाज़ औक़ात। तो बाज़ जो ग़िज़ाई न्यूट्रिशन होती हैं उसकी कमी की वजह से होता है। इसी तरह एक नासाबी तकलीफ़ की एक बहुत बड़ी वजह दवाइयाँ हैं, कि बहुत सारी दवाइयाँ ऐसी हैं कि जो असाबी तकलीफ़ करती हैं, ख़ास तौर पे जो जैसे कीमोथेरेपी वगैरह में इस्तेमाल होने वाली दवाइयाँ हैं वो, या बहुत सारी एंटीबायोटिक्स हैं। तो एक दवाइयों की बहुत सारी किस्में ऐसी हैं कि जो नर्व को डैमेज करती हैं, नर्व को अफेक्ट करती हैं, ख़ास तौर पे TB के मरीज़ जो दवाइयाँ ले रहे होते हैं जी। तो इस तरह की दवाइयों के बारे में भी देखना चाहिए। अगर कोई इस तरह की शिकायत करे
तो उसका B12 चेक होना चाहिए। बाज़ औक़ात थायराइड हार्मोन की कमी की वजह से भी नर्व अफेक्ट होती हैं या दवाइयों की वजह से भी होती हैं। तो कम से कम डॉक्टर को देखना चाहिए कि कोई ऐसी दवाई तो मरीज़ नहीं ले रहा है कि जिसकी वजह से उसको नर्व का प्रॉब्लम हो रहा है, क्योंकि फिर उस दवा को रोकना ज़रूरी है उस नर्व के प्रॉब्लम को सही करने के लिए। तो वो जो है ना, वो हिस्ट्री से और जो टेस्ट वगैरह होते हैं नर्व के अलावा जो दीगर टेस्ट होते हैं, जैसे डॉक्टर अब्दुल मालिक ने बताया, उनसे कंफर्म हो जाता है कि इसकी वजह क्या है। तकरीबन समझ लें 60-70% लोगों में पता चल जाती है वजह जी। बहुत सारे लोगों में इसकी जेनेटिक वजह होती है, जेनेटिक कॉज होती है कि जो नर्व की बीमारियां होती हैं, या इसी तरह बाद ऑटो इम्यून डिजीज़ेज ऐसी होती हैं कि जिसके अंदर नर्व के अंदर पेन होता है, वेस्कुलाइटिस की किस्में होती हैं। ये ज़रा अनकॉमन किस्में हैं कि जो डॉक्टर अपनी टेस्ट वगैरह के ज़रिए से बता सकते हैं कि क्या वजह है। और बाज़ पेशेंट्स ऐसे होते हैं कि जिसके अंदर नर्व की बायोप्सी करने की भी ज़रूरत पड़ती है, कि वो जो है सर्जन जो है नर्व की बायोप्सी करते हैं और वो लेबॉर्ट्री में देखते हैं, तो उससे बाद वक़्त पता चल जाता है कि कौन सी चीज़ है कि जो नर्व को अफेक्ट कर रही है, क्योंकि फिर बाद वक़्त उसको एग्रेसिवली ट्रीट करने की ज़रूरत होती है। ख़ासतौर पर वो मरीज़ के जिनको नर्व की बीमारी बहुत तेज़ी के साथ बढ़ रही हो और कंट्रोल में नहीं आ रही हो, उनके अंदर नर्व की बायोप्सी की जा सकती है या की जानी चाहिए, ताकि उससे कंफर्म हो जाए कि क्या मसला है। डॉक्टर मलिक, अभी जो हमने आसाबी दर्द की बात की, उसमें हमने दवाइयों की बात की कि बहुत सारी दवाइयाँ मौजूद है कि जिससे ये दर्द कंट्रोल हो सकता है। क्या दवाइयों के अलावा और भी तरीके हैं कि जिससे हम इस दर्द पे कंट्रोल पा सकते हैं, या कोई और तरीके हैं इलाज के? इसमें जो फिजियोथेरेपी जो है ये एक अहम मतलब एक तरीका है, जैसे रिहेबिलिटेशन जिसे कह लें आप, बहाली आसाब खुद, तो उसमें ये क्या कहते हैं, इसमें बहुत ज़्यादा इसके असरात हैं, जिसमें आप फिजियो कराएं उसकी, ताकि उसके ज़रिए उसकी आसाब में और उसके दर्द में काफ़ी पेन किलर के साथ साथ उसमें बहुत बेहतरी आती है। उसके साथ साथ मिसाल के तौर पे जैसे एक बहुत कॉमन, जैसे आपने खुद ट्राइजेमिनल एलर्जी है, उसकी ठीक है दवा के ज़रिए बिल्कुल उसमें आराम आता है, लेकिन उसकी सर्जरी भी होती है जो कि सर्जन करता है, उसके ज़रिए से उसका दर्द भी वहाँ से अच्छा, ये सर्जरी कैसे होती है, कहाँ होती है, कैसी होती है? ये सर्जरी बेसिकली मतलब न्यूरोसर्जन ही करता है। हाँ। और मतलब तरीके इसके अंदर दो तरह की चीज़ें होती हैं। एक तो बाज़ औक़ात ये करते हैं कि जो गैंग्लियन होता है उसके अंदर इंजेक्शन लगा दें, लेकिन उससे प्रॉब्लम ये आती है कि वो नर्व डैमेज हो जाती है और नर्व डैमेज होने का ख़तरा होता है। नर्व चूँकि और भी कई काम कर रही होती है अहम, तो इसलिए अगर वो नर्व डैमेज हो जाए तो उसकी वजह से भी काफ़ी कॉम्प्लिकेशंस हो जाती हैं। तो समझ लें कि ये एक आखिरी चारे के तौर पे इसको इस्तेमाल किया जाता है। उसके अलावा एक और प्रोसीजर होता है जो जेनेटा प्रोसीजर कहलाता है, कि जिसके अंदर वो जो ट्राइजेमिनल नर्व होती है और वो एक ब्लड वेसल के साथ होती है। तो बाज़ औक़ात ये समझा जाता है कि जो ब्लड वेसल है ये इरिटेट कर रही है नर्व को, तो उनके दरमियान में एक मैश रख दिया जाता है। तो ये भी एक प्रोसीजर है कि जिसके ज़रिए ट्राइजेमिनल न्यूरैल्जिया के पेन को कम किया जा सकता है। लेकिन अब समझ लें कि दवाइयाँ इतनी एडवांस हो गई हैं कि 95-98% मरीज़ ऐसे होते हैं कि जो दवाइयों से कंट्रोल में आ जाते हैं। सिर्फ 1 या 2% मरीज़ ऐसे होते हैं जिनको ट्राइजेमिनल न्यूरैल्जिया में सर्जरी की ज़रूरत पड़ती है, वरना ज़्यादातर मरीज़ जो है ना दवाइयों से कंट्रोल में आते हैं। बस ये कि दवाइयाँ कॉम्बिनेशन में देनी पड़ती हैं, बाज़ औक़ात एक के बजाय 2, 3, 4 मुख्तलिफ़ तरह की दवाइयाँ देनी पड़ती हैं, उससे जो है पेन कंट्रोल में आ जाता है। बहुत सारे इस किस्म के आसाबी दर्द की सूरत में जो साइकोलॉजिकल ट्रीटमेंट यानी नफ्सियाती इलाज भी तजवीज़ किया जाता है, इसकी क्या इंडिकेशंस है और ये कब किया जाता है? इसकी इंडिकेशन तो ये कि जब असाब के दर्द के साथ साथ तबीयत के अंदर भी बहुत सारे ऐसे अवामिल हो जाएं जिसके नज़र नफ्सियाती उसके यानी डिप्रेशन जिसे कह लें, या उसका चिड़चिड़ापन, तबीयत में बहुत ज़्यादा एग्रेशन भी कह लें, तो उसके हवाले से साइकोथेरेपी के लिए जो साइकोलॉजिस्ट होते हैं उनके हवाले से साइकोथेरेपी करा के, ताकि उनकी काउंसलिंग की जाए, उनको इस बारे से यानी उनको इस बारे से आगाही भी दी जाए और उनकी इस हवाले से थेरेपी भी की जाए कि वो क्या क्या दवा के साथ साथ, यानी इसमें ये नहीं होता कि हम दवा बंद कर देते हैं, बल्कि दवा के साथ साथ जो साइकोथेरेपी वाला अमल है वो करके उसके तमाम नफ्सियाती अवामिल का भी उसमें इलाज फराहम किया जाता है। डॉक्टर वासे, एक ट्रीटमेंट जो होती है वो अक्सर में वो लोग वो टेंस जिसमें करंट देते हैं, अब वो दर्द करंट की वजह से निकलता है और देते हैं करंट दर्द कम करने के लिए, क्या है? पहले ज़माने में तो ये होता था कि लोग जो हैं वो जिनको असाबी दर्द होता था तो उनको दागते थे
और ये बड़ा एक पॉपुलर तरीक़ा इलाज था बहुत सारे बिल्कुल सही, हाँ। गांव देहात वगैरह के अंदर, हाँ। कि जिनको इस तरह का क्रॉनिक पेन हो रहा होता था उनके जिस्म को दाग देते थे। तो एक दाग लगाने से क्या होता था कि जो पुराना क्रॉनिक पेन था वो डाइवर्ट हो जाता था इस नए दाग की तरफ से और वो कम हो जाता था काफ़ी। तो अब चूंकि पेन बुनियादी तौर पे एक नर्व की परसेप्शन है, नर्व की फीलिंग है कि कोई चीज़ हो रही है, अगर किसी वजह से उस पेन का जो नर्व के सिग्नल्स हैं उनको हम मॉडिफाई कर सकें इस तरह के दिमाग के अंदर जो उसका परसेप्शन है वो चेंज हो जाए या तब्दील हो जाए, तो उसके नतीजे में दर्द की शिद्दत के अंदर कमी आ जाती है। तो टेंस थेरेपी भी उसी उसूल की बुनियाद पर है कि नर्व को स्टिमुलेट किया जाए, और जब वो थोड़ी स्टिमुलेट नर्व हो जाती है तो उसके बाद वो हाइपर पोलराइज हो जाती है, यानी एक डीपोलराइजेशन होती है, इसके नतीजे में नर्व से पेन का परसेप्शन होता है। जब नर्व हाइपर पोलराइज हो जाती है तो वो पेन का परसेप्शन उसके अंदर से कम हो जाता है, तो पेन इतना महसूस नहीं होता। तो नर्व अगर हाइपर एक्टिव हो जाए बाज़ औक़ात तो वो उसकी तकलीफ़ कम हो जाती है। तो इस उसूल की बुनियाद के ऊपर जो है वो टेंस थेरेपी जो है वो शुरू की गई या उसको जो है ईजाद किया गया, और वो काफ़ी सारे न्यूरोपैथिक पेन के अंदर उसको ट्राई किया गया। इवन ट्राइजेमिनल न्यूरैल्जिया में भी लोगों ने ट्राई करके देखा है। तो बाज़ मरीज़ों में टेंस थेरेपी की वजह से पेन के अंदर काफ़ी कमी आ जाती है, पेन के अंदर काफ़ी बेहतरी आ जाती है। और बहुत सारे मरीज़ों में ये एक बहुत ही अच्छा तरीक़ा इलाज है बहुत सारे मरीज़ों में, क्योंकि इसके साइड इफ़ेक्ट निस्बतन कम होते हैं। बहुत सारी दवाइयाँ लेने के नतीजे में जो प्रॉब्लम्स होती हैं वो कम होती हैं इसके नतीजे में। जो एक नफ्सियाती हवाले से एक बात आपने पूछी थी, उसमें एक बात अहम है कि इन मरीज़ों में नफ्सियाती प्रॉब्लम की एक बड़ी वजह होती है कि इनकी नींद उड़ जाती है। ये जो न्यूरोपैथिक पेन होता है ये रात को सो नहीं पाते मरीज़ बहुत सारे, और उस न सोने की वजह से भी डिप्रेशन भी होता है। लेकिन ऐसे मरीज़ों में अगर ऐसी दवाइयाँ इस्तेमाल की जाएँ कि जिससे उनकी नींद भी बेहतर हो जाए तो बाज़ औक़ात उनके पेन के अंदर काफ़ी बेहतरी आ जाती है। तो ये भी एक समझ लें कि जो उसके नफ्सियाती कॉम्प्लिकेशंस हैं आसाबी तकलीफ़ की, उसमें एक बात यह है कि उनकी नींद उड़ जाती है, उनकी भूख अफेक्ट हो जाती है, और बकिया जिस तरह डॉक्टर अब्दुल मालिक ने बताया कि चिड़चिड़ापन, डिप्रेशन वगैरह सारी की सारी चीज़ें होती हैं। तो ये भी एक अहम मसला है कि जिसको डॉक्टर्स को पूछना भी चाहिए और एड्रेस भी करना चाहिए। डॉक्टर मलिक, कुछ ट्रीटमेंट ऐसे भी होते हैं कि जहां वो नर्व ब्लॉक देते हैं, इंजेक्शन लगाकर उस हिस्से को सुन करते हैं, उसकी वो कब इस्तेमाल होता है और उसकी क्या अहमियत है? देखिए, अहमियत वो अगर दर्द बहुत शदीद हो और बहुत ज़्यादा दवाओं से उसका रिस्पांस उस तरीके से ना आ रहा हो तो अमूमी तौर पर वो नर्व का जो ब्लॉक जो होते हैं इंजेक्शन की सूरत में देते हैं। जो पेन यानी अमूमन तौर पे ये तो आसाब के ये जो एनेस्थेटिस्ट जो होते हैं ये जी हाँ, ब्लॉक लगाते हैं और ये उस हवाले से करते हैं जो पेन मैनेजमेंट के एक्सपर्ट्स होते हैं। लेकिन ये उस वक्त जब दर्द उन दवाओं से उस तरीके से रिस्पॉन्ड ना कर रहा हो, मतलब आप दवा भी ले रहे हो और रिस्पॉन्ड नहीं कर रहे हो, पेशेंट का जो क्वालिटी ऑफ लाइफ है वो बहुत शदीद मुतासर हो, तो उसकी जाहिर सी बात है उसकी ज़िंदगी को प्रॉपर डगर पर डालने के लिए उस पेन से रिलीफ देना ज़रूरी है। तो इसलिए ये एक उस दवाओं से थोड़ा सा एडवांस फॉर्म है, और उससे पहले ऑपरेशन या कोई इस तरह का इंटरवेंशन से पहले ये एक दरमियानी की एक जगह है जिसके नतीजे में उसमें रिलीफ बहरहाल पेशेंट को मिल जाया करता है। जी, डॉक्टर वासे, डॉक्टर मलिक, आप दोनों का बहुत बहुत शुक्रिया कि आप आज हमारे साथ स्टूडियो में आए और हमारे नाजरीन को ये आसाबी दर्द के बारे में कुछ बहुत ही अहम बातें बताई। नाजरीन, जैसे कि हमने देखा कि आसाबी दर्द जो है ये अहम है इसलिए कि और दर्द के मुकाबले में, गैर आसाबी दर्द के मुकाबले में थोड़ा सा मुख्तलिफ है, उसके अलामात थोड़े से अलग है, अमूमन तौर पे उसकी शिद्दत कुछ ज़्यादा ही होती है और उसका इलाज करने का तरीका भी कुछ आम दर्द के मुकाबले में अलग है। और अगर सही तरह से इसकी तहकीकात की जाए, सही तरह से डायग्नोसिस हो तो इसका सही तरह से इलाज हो सकता है ताकि मरीज़ को ज़्यादा से ज़्यादा दर्द से निजात हासिल हो। आपका बहुत बहुत शुक्रिया। अल्लाह हाफ़िज़।